हेलो गाइस, वेलकम बैक। अभी मैं यहाँ डिफरेंशिएशन करना है इस पर्टिकुलर चीज़ का। तो मैं यहाँ पे सीधे सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ और सबसे पहला स्टेप जो आपको यहाँ याद रखना है वो है ये कि कॉस इन्वर्स। कॉस इन्वर्स के अंदर कभी अगर कॉस थीटा आता है तो आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में याद होगा कि कॉस इन्वर्स और कॉस यहाँ पे रिमूव होके आपको सिर्फ थीटा देता है। ठीक है, तो मेरा पूरा प्रायोरिटी रहेगा कि अंदर ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे इसकी जगह एक फॉर्मूला बनाया जाए। क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है तो मैं आपको बता दूँ कि जो आपका कॉस ए माइनस बी होता है वो होता है बेटा कॉस ए कॉस बी एंड देन प्लस का साइन ए साइन बी, है ना। तो ऐसा एक फॉर्मूला होता है कॉस का जो कि नेगेटिव वाला। देखो क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है तो मैंने कॉस ए माइनस बी लिया। अगर यहाँ नेगेटिव साइन होता तो मैं यहाँ कॉस ए प्लस बी के फैक्टर को देखता। तो इस चीज़ को रखिएगा आप लोग ध्यान अभी, ठीक है। अब जब क्वेश्चन में थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो मैं क्या करता हूँ, ये जो √2 है अपॉन में, इसको मैं अब क्या करता हूँ बेटा, मैं अलग अलग ना इसको सेपरेट कर लेता हूँ। इसको मैं दोनों के साथ रख लेता हूँ, साइन एक्स के साथ भी रख लेता हूँ और इसको मैं आपका कॉस एक्स के साथ भी रख लेता हूँ। फ़ायदा क्या है, 1/√2 अगर आपको आइडिया हो तो कॉस इन्वर्स यहाँ लिखा है, साइन की वैल्यू 1/2 होती है जब वो साइन 45 डिग्री होता है। तो यहाँ पे लिखा मैंने 45 डिग्री और ये हो जाएगा आपका साइन एक्स, ये है आपका प्लस कॉस एक्स और कॉस 45 डिग्री भी 1/√2 ही होता है। यहाँ तक तो कोई भी ट्रबल नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन को समझने में। अब जो फर्दर चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे वो ये है, यहाँ से एक फॉर्मूला डिराइव हो रहा है और वो है कॉस इन्वर्स। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ उसको कॉस ए माइनस बी। अगर मैं इसको ए ले लेता हूँ, इसको बी ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा π/4 माइनस एक्स, ठीक है। और आप चाहें तो x माइनस π/4 भी लिख सकते थे, इट डजेंट मैटर, ठीक है। इट सिंपली डजेंट मैटर। बट क्वेश्चन में एक चीज़ और गिवन थी, जो मैंने ऊपर नहीं लिखा, वो ये था कि जो x होगा वो माइनस π/4 से छोटा होगा और माइनस π/4 से बड़ा और π/4 से छोटा हो जाएगा। तो इस वजह से क्योंकि इन दोनों से वैल्यू इसका छोटा है तो तभी मुझे x π/4 माइनस x लिखना पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि इसको छोटा दिखाना है। तो यहाँ तक भी क्लियर होगा आपको, अदरवाइज़ ये नेगेटिव में आंसर आ जाता, फर्दर कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते। तो बस अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा है यार। अब आपको पता है कॉस इन्वर्स हटा और पूरा इस चीज़ को सॉल्व करके अगर मैंने इसको लेट किया होता y, तो इस पूरे चीज़ का आंसर आता है यहाँ पे π/4 माइनस एक्स। और अब अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करवाऊँगा विद रिस्पेक्ट टू x, अगर मैंने इसे डिफ्रेंशिएट करवाया अब विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये मुझे मिल जाएगा बेटा यहाँ पे dy/dx इज इक्वल्स टू -1 and this is my answer. Hopefully the question is clear to you. Thank you.